लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, उसके लक्षण कैसे होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो देखो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट है आपका रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होनी चाहिए, अकाउंटिंग जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सको, जिसपे आप भरोसा कर सको। आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना है ना, तो रिलायंस वर्ड जो है वो रिलायबिलिटी से ही बनता है। इससे बनता है रिलाई से, रिलाई से ही रिलायंस बना है और रिलाई से ही रिलायबिलिटी बना है। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी का मतलब कि आप अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपका होना चाहिए ना, आप जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो उसके अंदर आप ऐसे बनाओ जिसपे लोग रिलाई कर सके, उसके ऊपर भरोसा कर सके और उसको लेकर अच्छे से आगे जाके डिसीजन बना सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेलिवेंस होना चाहिए, मतलब इंपोर्टेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजों को ही आप उसमें डालो, इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग्स को ही डालोगे। जो इमटेरियल चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, आप उसको नहीं डालोगे। यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होना चाहिए, वो रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आना चाहिए क्लैरिटी। भाई क्लैरिटी नहीं होगी तो चीजें समझेंगे कैसे, ठीक है। क्लैरिटी नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी हो ताकि कोई भी पढ़ के समझ सके, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि कंपेयर किया जा सके, ठीक है, कंपेयर किया जा सके फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन को। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक अच्छे अकाउंटिंग प्रोसेस में, एक अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम में, एक अच्छे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये 4 लक्षण तो होने ही चाहिए। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।